Hello students, we will continue our lost strings. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Here, Sai tells to the author that क्या है कि शायद वो ऑथर को बताता है कि कभी कभी उसे when the author asks him what are you searching in heap of garbage कि इसमें क्या सर्च कर रहे हो, तो वो कंटिन्यू बार बार उसको मिलता रहता है, तो वो बताता है कि I sometimes find a rupee इवन अ 10 रुपी नोट कि कभी कभी मुझे उसमें गार्बेज हीप में 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपी का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, यह कहते हुए इसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop struggling, for there is hope of finding more. अब ऑथर उससे क्या कह रहे हैं कि if you get a silver coin in it, you don't stop to search कि अगर तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो तुम उसमें सर्च करना बंद नहीं करते, बिकॉज यू हैव होप टू फाइंड इट मोर, क्योंकि तुम्हारे पास उम्मीद होती है कि शायद मुझे और इसमें मिल जाए। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. So it seems that there is a different meaning of garbage heap for parents or the children. बच्चे और माता पिता के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों और एल्डर्स के लिए गार्बेज हीप का डिफर मीनिंग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर्स, बच्चों के लिए इसका मीनिंग क्या है कि गार्बेज हीप क्या है, रैप्ड इन वंडर्स, वंडर्स से ढका हुआ है, आश्चर्य से ढका हुआ है। एंड फॉर द एल्डर्स इट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और एल्डर्स के लिए क्या है, ये सर्वाइवल का एक मीन्स है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. अब वो एक बार की बात बताता है कि विंटर मॉर्निंग की बात है, मैंने साहिब को एक नेबरहुड क्लब के गेट के पास खड़े हुए देखा। Watching two young men dressed in white playing tennis. वो देख रहा था कि दो यंग मैन व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए थे और क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। I like the game he hum, content to watch it standing behind the fence. वो कहता है वो उस गेम को फेंस के पास यानी चार दीवारी से खड़े होकर देखने में ही कंटेंट है, संतुष्ट है, और कहता है कि मैं ये गेम बहुत पसंद करता हूँ। I go inside when no one is around. वो कहता है कि मैं अंदर चला जाता हूँ जब वहां पर कोई नहीं होता। And the gatekeeper lets me use the sink, और गेटकीपर मुझे सिंक को यूज करने देता है। Sai too is wearing tennis shoes that look stained over his discolored shirt and shorts. Sai भी उस समय क्या पहन रहा था, टेनिस शूज पहन रहा था जो कि उसके शर्ट और शॉर्ट्स के साथ डिस्कलर्ड दिखाई दे रहे थे। Someone gave them to me. वो कहता है कि ये शूज किसी ने मुझे दे दिए। He says in the manner of an explanation. वो एक्सप्लेन करते हुए बताता है the fact that they are discarded shoes of some rich boy. फैक्ट तो ये है कि किसी अमीर व्यक्ति ने उनको रिजेक्ट कर दिया, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. शायद उसने उन्हें पहनने से इसलिए मना किया क्योंकि उनमें से एक शूज में क्या था, देयर वाज अ होल, होल था, छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन होल की उसे चिंता नहीं थी। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन साहिब ने वो शूज बहुत अच्छे से पहने, उसे होल की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि फॉर वन, वह व्यक्ति जो बेयरफुट रहता हो, उसे एक शूज मिल जाए और चाहे उसमें होल हो, तब उसे क्या लगता है कि दैट हिज ड्रीम हैज कम ट्रू, कि उसका जो ड्रीम है वो सत्य हो गया है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ रीच। लेकिन जो गेम वो इतने ध्यान से देख रहा था, वो गेम क्या था, उसके लिए आउट ऑफ रीच था, उसकी पकड़ से बाहर था। ही कैन नॉट प्ले दैट गेम। दिस मॉर्निंग साइड इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब क्या ऑथर क्या बता रही है कि सुबह साहिब मुझे मिल्क बूथ पर जाते हुए दिखाई दिया। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके एक हाथ में स्टील का कैनिस्टर था। नाउ आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। वो बताता है कि मैं अब टी स्टॉल पर काम करने लगा हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर बने हुए टी स्टॉल की तरफ वो पॉइंट करता है, इशारा करता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। वो कहता है कि मुझे 800 रुपीज और मुझे ऑल माई मील्स, सभी समय का भोजन मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उस जॉब को पसंद करता है। वेयर ही गेट्स 800 रुपीज पर मंथ, जहाँ उसे और ऑल मील, जहाँ पर उसे 800 रुपीज मिलती है।
और विच आर मोर देन हिज रैग पिकिंग, जो कि रैग पिकिंग से ज्यादा है, रिस्पेक्टेबल है उसके लिए, बट ही डजंट लाइक इट, वो उसे पसंद नहीं करता। वाई ही डजंट लाइक इट? यस बेटा, वाई ही डजंट लाइक इट? मैम उसे इंटरेस्ट ना आता उसमें। बिकॉज, नो बेटा, इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट आप कह सकते हो, बट बिकॉज ही इज नॉट द ओनर ऑफ हिज विल हियर, क्योंकि वहां वो अपनी इच्छाओं का मालिक नहीं रह गया है। ही हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सुपरविजन, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द ओनर ऑफ टी स्टॉल। उसे टी स्टॉल के मालिक के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। उसकी जो फेस पर एक वरिड लुक आ गया है, चिंता वाला लुक आ गया है। अगर उसकी फी उस दिन सारी स्पेंड खत्म नहीं हुई तो उसको डांट पड़ेगी, उसकी सैलरी काट दी जाएगी। अब उसका एक टाइम बाउंड हो गया है वो, कि सुबह वो जाएगा और इस समय वो वहां से फ्री होगा। अब क्या रह गया है, वो फ्री नहीं रहा है। अब उसके ऊपर बर्डन आ चुका है एक काम का। और रैग पिकिंग में क्या था, उसकी इच्छा थी, जाना चाहे जाए, नहीं जाना चाहे नहीं जाए। अच्छा, तो उसको कुछ लग रहा है, रास्ते में कुछ देखने का मन कर रहा है, उसे खड़े होके देखता रहे। तो वहां पर वो किसी के अकॉर्डिंग तो काम नहीं कर रहा था ना, अपना मास्टर वो खुद था। और लेकिन यहाँ पर उसको सुपरविजन में काम करना पड़ता है। नाउ ही इज नॉट द ओनर ऑफ हिज ओन विल, दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग अपसेट। Does he like the job? I asked his face. I see has lost the carefree look. मैंने उसके फेस को देखते हुए कहा कि क्या तुम्हें यह जॉब पसंद है? और मैंने उसके फेस पर देखा कि उसका अब जो केयरफ्री लुक था वो खत्म हो चुका है। The steel canister seemed heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. जो स्टील कैनिस्टर है वो उस प्लास्टिक बैग से कहीं ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है, जो कि वो अपने शोल्डर पर, कंधे पर आसानी से लिए फिरता था। द बैग वॉज हिज, यह बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, लेकिन ये कैनिस्टर उस व्यक्ति का है जो कि टी शॉप का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, यहाँ पर साहिब अपनी इच्छाओं का स्वामी नहीं रहा। So this is the story of Sahib the rag picker. And now there is another story related to Mukesh, who belongs to a bangle making family, जो कि बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरी कहानी यहाँ पर मुकेश की स्टार्ट होती है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, मुकेश ने अपना मास्टर बनते, अपने आप को एक मास्टर बनाने के लिए, यानी अपनी इच्छाओं का मालिक बनते हुए यह बात कही, जो बनने पर जोर देते हुए यह बात कही। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस, उसने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? आई आस्क, अब ऑथर उससे पूछती है, डू यू एनीथिंग अबाउट कार, कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, चलाना जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, वो कहते हैं कि मैं कार ड्राइविंग करना सीख लूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, वो मेरी आईज में स्ट्रेट देखते हुए आंसर देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ marriage amidst the dust of states that still his own town फिरोजाबाद famous for its bangles. उसका जो ड्रीम है वो लूम टेंट हो गया है, धूमिल हो गया है। कहाँ पर? लाइक अ मैरिज, मैरिज में एक मरीचिका के समान। क्या होता है कि हिरन जो होता है सैंड को वाटर समझ लेता है और उसमें पानी पीने के लिए चला जाता है, तो धोखा ही तो होता है। तो उसका जो ड्रीम है इस फिरोजाबाद की डस्ट से भरी हुई गलियों में एक मरीचिका के समान खत्म हो चुका है, धुंधला पड़ चुका है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग में एंगेज है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज लास्ट ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यह इंडिया का लास्ट ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, जहाँ पर की फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों की चारों तरफ ही काम करते रहते हैं। वेल्डिंग ग्लास को वेल्ड करते हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में रहने वाली सभी वुमेन के लिए यहीं पर क्या बनाई जाती हैं? बैंगल्स बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार उन्हीं परिवारों में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with
हाई टेम्परेचर, उनमें से कोई भी नहीं जानता कि बच्चों के लिए इस तरह से हाई टेम्परेचर वाली फर्नेसेस के पास बैठकर, ग्लास की फर्नेसेस के पास बैठकर काम करना इलीगल है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, एक डिंजी सेल्स, तंग झोपड़ियां, घर जिसमें की गंदगी हो, जहाँ पे एयर और लाइट ना हो, दैट द लॉ इफ एनफोर्स, अगर कोई कानून बनता है और उसे लागू कर दिया जाता है तो कुड गेट इन, तो उससे वह यानी मुकेश और उसके जैसे 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, 20,000 चिल्ड्रन हॉट फर्नेसेस से बाहर आ जाएंगे, वेयर दे स्लोप देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर कि वो अपने दिन के प्रकाश वाले घंटों को बोरियत में कठिन परिश्रम करते हुए व्यतीत करते हैं, ओपन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, यहाँ तक कि वो अपने आईज की ब्राइटनेस को भी लॉस कर देते हैं, दे बिकम ब्लाइंड, ब्लाइंड बन जाते हैं। तो क्या कहा गया कि मुकेश का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक है। कहाँ पर रहता है मुकेश? फिरोजाबाद में। उसकी फैमिली भी बैंगल मेकिंग है। और क्या है कि अगर ये सब ना उनके परिवार में से या उन जैसे लोगों में से कोई भी नहीं जानता कि बच्चों के लिए इस तरह की हाई टेम्परेचर वाली फर्नेसेस के पास बैठकर काम करना इलीगल है। ऐसे डिंजी सेल्स में जहाँ पर नो एयर, नो वाटर, नो लाइट, कहीं ना एयर हो ना लाइट हो, और अगर कोई नियम बनता है और अगर उसे लागू कर दिया जाता है तो इस तरह के मुकेश जैसे लगभग 20,000 बच्चे इस वातावरण से बाहर आ जाएंगे, जहाँ पर कि वो दिन में पूरे दिन यानी जो 24 आवर्स होते हैं, दिन में जो रोशनी वाले आवर्स होते हैं, वो इन्हीं सेल्स में बिताते हैं, यही कठिन परिश्रम करते रहते हैं। ओपन और जिससे कि क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड भी हो जाते हैं। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आइज चमकने लगती हैं जब वो मुझे अपने घर ले जाता है और वो कहता है कि उसका हाउस जो है रिबिल्ट है, दोबारा बन रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage. अब वो बताते हैं कि हम कैसी गलियों से गुजरते हैं। हम ऐसी गलियों से गुजरते हैं जहाँ से कि स्टिंकिंग यानी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। चोक विद गार्बेज, गार्बेज से वो चोक थी वहाँ की नालियाँ। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जहाँ पर घर बचे हैं लेकिन वो घर क्या है, एक ऐसे हैं जो कि क्रम्बलिंग हॉवल्स, एक खंडर मात्र रह गए हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स जिनकी दीवारें लड़खड़ा रही यानी घर हैं वो खंडर मात्र रह गए हैं, वो अबली डोर्स, हिलने डुलने वाले दरवाजे हैं, नो विंडोज, कोई विंडो नहीं है, क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, को एक्साइटिंग इन प्रिमिजल स्टेट, जहाँ पर कि ह्यूमन और एनिमल एक साथ रहते हैं, बहुत ही गंदे कंडीशन में वो लोग रहते हैं। He stops at the door of one such house, वो ऐसे ही एक दरवाजे पर रुकता है, and bangs a wobbly iron door with his foot, और अपने पैर से एक आयरन डोर को खोलता है, and pushes it open, और उसे खोलने के लिए आगे धकेलता है। We enter a half-built shack, हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में हम प्रवेश करते हैं। In one part of it, attached with the dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach plate, जिसके एक पार्ट पर एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ है, जो क्या है कि इन वन ऑफ पार्ट, इसका एक पार्ट यानी झोपड़ी का जो एक पार्ट है वो घास से ढका हुआ है, और वहां पर एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ है यानी लकड़ी से जलने वाला चूल्हा रखा हुआ है, और उस पर एक बड़े से बर्तन में स्पिनच लीव्स, पालक की पत्तियां क्या हो रही हैं, मानी पक रही हैं, उबल रही हैं, बॉयल हो रही हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम, ग्राउंड पर एक बड़े से प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की प्लेटों में यानी परात में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और अधिक चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक पतली दुबली सी यंग वुमन पूरे फैमिली के लिए मील बना रही है। कौन सा? इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, उसकी आंखें स्मोक से भरी हुई हैं। शी स्माइल्स, वो कहती है, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो स्माइल कर रही है, उसकी आंखें स्मोक से भरी हुई हैं, और वो कौन है? मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है। ध्यान रखना, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है। शी इज नॉट द वाइफ ऑफ मुकेश, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स,
वो एज में उससे ज्यादा बड़ी नहीं है। He has begun to command respect as the बहू, उसे बहू का रिस्पेक्ट मिल रहा है। The daughter-in-law of the house, वो घर की डॉटर इन लॉ है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उस पर 3 व्यक्तियों का चार्ज है। हर हस्बैंड मुकेश एंड हर देयर फादर, अपने हस्बैंड का, मुकेश का और उनके पिताजी का। When the older man enters, he gently withdraws behind the broken wall. जब ओल्डर मैन यानी उससे बड़े व्यक्ति घर के बुजुर्ग घर में प्रवेश करते हैं, उससे बड़े घर में प्रवेश करते हैं, तो she gently withdraws behind the broken wall. वो ब्रोकन वॉल के पीछे से निकल जाती है। And brings her veil closer to her face, और अपना घूंघट यानी जो वेल होता है घूंघट, उसे अपने फेस के निकट खींच लेती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. जैसे कि उनकी कस्टम है कि घर की जो बहुएं होती हैं, वो जब वो एल्डर्स घर में प्रवेश करते हैं तो वो क्या कर लेती हैं, अपना घूंघट डाल लेती हैं। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, कई सालों के अथक प्रयास के फलस्वरूप, पहले किसके रूप में, एक टेलर के रूप में, आफ्टर दैट अ बैंगल मेकर, एक बैंगल मेकर के रूप में, he has failed to renovate a house, वो एक घर को रिनोवेट नहीं कर पाया। send his 2 sons to school, वो अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजता है। और he has managed to do is teach them what he knows the art of making skills, केवल वो अपनी लाइफ में इतना ही मैनेज कर पाया है कि अपने बच्चों को आर्ट ऑफ मेकिंग स्किल सिखाया है। उसने बैंगल मेकिंग की जो वो है स्किल उसने उन्हें सिखाई है। It is his karma, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. वो क्या कहता है, It is his karma, यह उसके कर्म है, his destiny, यह उसकी डेस्टिनी है। says Mukesh grandmother, मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने कि अपने हस्बैंड को ग्लास बैंगल्स की जो ग्लास की जो बैंगल्स है उन पर पॉलिशेस करते करते और ब्लाइंड होते हुए देखा है। यानी जो मुकेश की ग्रैंडमा है वो अपने हस्बैंड के बारे में कहती है कि ये उनका कर्म है, ये उनका डेस्टिनी है, और ये बात क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को सालों से बैंगल्स पर पॉलिश करते हुए देखा है और ब्लाइंड होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, वो कहते हैं कि क्या भगवान के द्वारा दी हुई लाइन किस्मत कभी तोड़ी जा सकती है। He implies born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles, वो कहती है कि बैंगल मेकर्स की फैमिली में कास्ट में जन्म लेने के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, केवल क्या देखा है, बैंगल्स ही देखी हैं। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड में, इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, दूसरे यार्ड में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की हर गली में, स्पायल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के स्पायल घेरे, सनी गोल्ड, तेज गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो के 7 कलर्स की वो बैंगल्स उसे दिखाई दी हैं। लाई इन द माउंटेन्स इन अनकेप्ट यार्ड में ढेरों में के रूप में पड़ी हुई है, ढेर में पड़ी हुई है, जिनको अनकैम्प रखा हुआ है, अनकवर्ड है, कोई उनकी मतलब परवाह नहीं करता। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स पर वो लगी हुई रखी हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन ऑफ द शैंटी टाउन, उस शैंटी टाउन में यंग मैन उन नैरो लेन में उनको पुश करते रहते हैं। मतलब उसने तो सिर्फ अपनी लाइफ में यही देखा है, क्या देखा है कि रेनबो के 7 कलर्स की जो बैंगल्स हैं वो देखी हैं, पिंक, पर्पल, ब्लू, रॉयल ग्रीन, पैडी ग्रीन, वो सब, और इनके ढेर हर यार्ड में, हर आंगन में, हर स्ट्रीट में, हर हाउस में उनके ढेर लगे हुए हैं, अनकैम्प रखे हुए हैं। जो लॉरियां हैं, गाड़ी हैं, उन पर वो लदे हुए हैं, और जो यंग मैन है उन्हें नैरो गलियों में क्या करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं। एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, और इन द फिर आगे वो कहता है कि डार्क हटमेंट, अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, फ्लिकर करते हुए, टिमटिमाते हुए ऑयल लैम्प के पास लड़के और लड़कियां बैठी हुई हैं अपने फादर्स और मदर्स के साथ।
वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल। वो कलर्ड ग्लास के जो पीसेज हैं उनको वेल्ड कर रही हैं और उनकी क्या बना रही हैं, सर्किल, बैंगल के सर्किल बना रही हैं उनसे। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। उनकी जो आईज है घर के बाहर की लाइट की अपेक्षा डार्क में ज्यादा एडजस्ट होती हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। तो यही रीजन है कि बिफोर बिकमिंग एडल्ट, एडल्ट बनने से पहले दे बिकम ब्लाइंड, वो ब्लाइंड हो जाती हैं। दे लॉस देयर आईसाइट, वो अपनी आईसाइट खो देते हैं। इज इट क्लियर टू यू? हेलो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Savita, a young girl in a drab pink dress sits alongside an older woman। सविता एक यंग गर्ल है जो कि पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। सिट अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, एक बड़ी सी महिला के पास बैठी हुई है। शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वो ग्लास के पीस को शोल्डर कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टर्म्स ऑफ अ मशीन, ऐसे लग रहा है जैसे कि जो है उसके हैंड से मशीन की टांग्स के समान, चिमटे के समान अपने आप ही मूव करते चले जा रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मे। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे पता है कि इन बैंगल्स की पवित्रता क्या है जिनको वो बना रही है। इसको किसका प्रतीक माना जाता है? इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। क्या कहा गया? अब ये क्या कहती है ऑथर कि ये इंडियन वुमेन के सुहाग की निशानी है जो कि शादी के लिए बहुत ज्यादा पवित्र है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil। वो कहता है कि उसके साथ भी एक दिन ऐसा होगा जबकि उसका जो सिर होगा लाल घूंघट से ढका हुआ होगा। फुल डिस्क्रिप्शन इज हियर। किसके बारे में बातचीत की गई है यहाँ पर? मैम सविता के बारे में। सविता के बारे में ऑथर इज टेलिंग अस अबाउट सविता। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, उसके जो हैंड्स हैं उनको हीना से रेड किया जाएगा। जो मेहंदी होती है ना, हीना जो होता है उससे रेड किया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसके कलाइयों में भी रेड बैंगल्स रोल करेंगी, घूमेंगी। बेटा शी इज नॉट मैरिड नाउ, वो अभी मैरिड नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम शी विल बी मैरिड, मैरिज हो जाएगी उसकी, तो उसके बारे में बातचीत की गई है इसमें। She will then become a bride, वो एक दुल्हन बनेगी। Like the old woman beside her who became many years ago, जो उसके समान ही, ओल्ड वुमेन के समान ही, जो कि कई वर्षों पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, आज भी उसकी कलाइयों में बैंगल्स हैं, but no light in her eyes, लेकिन उसकी आंखों में कोई आइस नहीं है। किसकी? उसकी आंखों में कोई लाइट ओल्ड नहीं है। वुमेन है। ओल्ड ओल्ड वुमेन की, वुमेन हाँ, मतलब सविता ध्यान की रखना बेटा, ग्रैंडमदर। ये सविता की ग्रैंडमदर के बारे में किया गया है, ये सविता के बारे में नहीं बताया गया है, ध्यान रखना इस बात का। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। हाँ मैम बेटा, फिर उसकी ग्रैंडमदर जो है जब उनकी आईज नहीं तो वर्क कैसे कर पाती हैं? बेटा मैंने आपको क्या बताया कि उनकी जो आईज है वो अंधेरे, डार्क में ज्यादा हैबिचुअल हो गई है लाइट की अपेक्षा। डार्क में वो काम करने की ज्यादा हैबिचुअल हो चुकी है। उसके जो ग्रैंडफादर है वो भी, ग्रैंडमदर है वो भी, और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ब्लाइंड हो चुके हैं, लेकिन वो तब भी काम कर लेते हैं। बेटा आपने देखा होगा ना, ब्लाइंड मैन भी तो करते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो भी तो करते हैं। तो उनके वो हैबिचुअल हो चुके हैं, तो उनको नीड नहीं है लाइट की, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हैं वो इस काम को करते करते, तो वो हैबिचुअल हो गए उस वर्क को करने के, तो वो करते रहते हैं। तो वो क्या कह रही है, देखो बेटा ये किसने कही, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy, वो बेमन से ये बात कहती है। कौन कहती है? ग्रैंडमदर। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार को समय का भोजन भी नहीं खाया। That is what she has did, यही उसने रीप किया, कमाया। Her husband, उसका हस्बैंड, an old man with a flowing beard, एक बड़ी हुई दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, I know nothing except bangles, मैं तो केवल बैंगल्स को जानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। All I have done is make a house for the family to live in, केवल मैंने क्या किया, एक घर बनाया जिसमें कि परिवार के सदस्य रहते हैं। बेटा ये सब डायलॉग याद कर लेना कि एक वक्त भर
खाना भी नहीं खाया, ये किसने कहा? और इसमें और भी आया है, ये आपका है कर्म, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये किसने कही? ये सारी बातें बेटा आप ध्यान से देख लेना कि किसने, किसके द्वारा, किसके स्टेटमेंट है ये। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. इन बातों को सुनकर कोई भी यह सोचेगा कि क्या उसने वो सब अचीव किया है that many have failed in their lifetime, जो कि बहुत से व्यक्ति अपने लाइफ टाइम अचीव भी नहीं कर पाए हैं। मतलब क्या है कि बहुत से लोग जो शुरू से इस काम में जुड़े हुए हैं वो तो अपने बच्चों के लिए एक छत भी नहीं बना पाए, लेकिन एटलीस्ट ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर पर तो छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat. जो उनके पास पैसे होते हैं वो केवल उन्हें मैम ये अपने बात मुकेश के ग्रैंडफादर ने बोला था। कौन सा बेटा? जब भी आपने बताया था कि मतलब एटलीस्ट उन्होंने मतलब घर तो बना लिया अपना हाँ, ये बात घर बैंगल्स के उसने उससे। ये बात बताई ना उसने, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, ये बात उसने कही। अब ऑथर कह रही है इस बात को कि वो ये कहना चाह रहा है कि कम से कम उसने तो अपने घर, अपने बच्चों के लिए एक घर बना दिया, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि अपने बच्चों के लिए घर भी नहीं बनाया इस काम में। ये ऑथर सोच रही है इस बात को कि बहुत से तो ऐसे भी हैं, तो कम से कम उसके सिर पर एक छत तो है। तो ये बात उसने किसने कही? ये बात मुकेश के ग्रैंडफादर ने कही थी बेटा। अब क्या है कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, जो वो इस बात के लिए रोते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। वो किस लिए? कि बैंगल मेकिंग के बिजनेस को चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो इसलिए नहीं रोते, इसलिए नहीं कहते कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पहनने के लिए नहीं है। एंड रिंग इन एवरी होम, यही वहाँ के लोगों के मन में ये बात गूंजती रहती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन होते हैं वो अपने एल्डर्स के सामने रोते रहते हैं, मतलब इस तरह का विलाप करते हैं। लिटिल हैज मूव विद टाइम, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो टाइम के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लग रहा है फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड numbing toil has killed all initiative and ability to dream। कि क्या है कि numbing toil has killed years of mind, सालों की numbing toil has killed, जो सूना बना देने वाली जो मेहनत है, उन्होंने उन्हीं सबके इनिशिएटिव को और उनकी ड्रीम की एबिलिटी को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। कि ना तो वो आगे बढ़कर कुछ कर पाते हैं और ना ही वो क्या कर पाते हैं? कोई ड्रीम देख पाते हैं। तो उनकी है सभी एबिलिटी क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। अब देखिए यहाँ पर एनी जंग एक why not organize yourself into, I asked a group of young men, young men के एक ग्रुप से पूछती है कि why not organize yourself into cooperative, तुम सब लोग संगठित क्यों नहीं हो जाते? अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? अपने जो तुम्हारा शोषण हो रहा है, जिस तरह से तुम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, उसके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते? तो मैंने उन लोगों से पूछा जो कि वाइस सर्कल ऑफ मिडिलमैन, जो मिडिलमैन के एक चंगुल में फंसे हुए थे, हु ट्रैप्ड देयर फोर फादर्स एंड फादर्स, जिसने कि उनके फादर